मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। कौसल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई। निगम नीति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठ धावा। धूसर धूरि भरे तनु आए, भूपति बिहसि गोद बैठाए। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाई। भाजी चले किल तत मुख, दधियोदन लपटाई। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। बाल चरित अति सरल सुहाए, सारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिनकर मन इन्ह सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भय कुमार जबहि सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जागी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़यः कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृप लीला। करतल बाण धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बिधिन्ह बिहरहि सब भाई, थकित होई सब लोक लुगाई। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। कौशलपुर बासी नर, नारी वृद्ध अरु बाल। प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल। मंगल भवन या मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। अर्थात भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगने में विचर रहे हैं। भोजन करने समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमक ठुमक भाग चलते हैं। जिनका वेद नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठ पूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं पर चित्त चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल यानी भोली और सुंदर यानी मन भावने बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गान किया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को विंचित कर दिया यानी नितांत भाग्यहीन बनाया। ज्यों ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गईं। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास हैं, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं।
हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर यानी जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।